बुध गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम प्रिय राम भक्तों। बंधुओं, 10 मई को शाम 6:35 पर राजकुमार बुध मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 31 मई तक की छोटी सी अवधि के लिए स्थित रहेंगे। बुध अर्थात ऊर्जा, बौद्धिक विश्लेषण और लीक से हटकर इनोवेटिव निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला प्लैनेट हमारे आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा बुध ही प्रभावित करते हैं। गोचर तो इनका लगभग 21 दिन का ही है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, ये तय है। विशेष रूप से 6 राशियों के लिए ये बुध का गोचर कुछ बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। वर्तमान समय में देश की दशा और दिशा तय करने वाले जो आम चुनाव लोकसभा के चल रहे हैं, उस पर भी इस गोचर का, उसके पूरे प्रोसेस पर एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इस समय बुध का ये गोचर अपने आप में बेहद आवश्यक हो जाता है। ये न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन बल्कि देश के भविष्य को तय करने के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट गोचर है। आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि पर बुध के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और जानेंगे साथ में आवश्यक उपाय। मेष राशि के बंधुओं, बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं तथा गोचर अवस्था में प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। मित्रों, यदि तीसरे और छठे भाव की बात करें तो इसका संबंध संचार, बौद्धिक क्षमता, कानूनी मामले, कर्ज और शत्रुता को दर्शाता है। बुध का ये गोचर मेष राशि के लिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा, चुनौतियां आपके लिए बनी रहने वाली हैं। व्यापार के लिहाज से बात करें तो लाभ कमाने में बुध समस्याएं खड़ी करेंगे, ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अपने आइडिया को, अपने विचार को आप ठीक तरीके से मार्केट में रख नहीं पाएंगे। आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी, जिससे ग्राहक आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन जो जातक नौकरी पेशा जीवन में है, जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या फिर सरकारी सेक्टर में है, उनके लिए स्थितियां तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अनुकूल हैं। कैरियर में कुछ नए माइलस्टोन इस अवधि में आप स्थापित करेंगे। आर्थिक संदर्भ में बुध आपकी दैनिक मांगों में वृद्धि करते दिख रहे हैं, इसलिए खर्च ज़्यादा होगी, कमाई कम रहेगी। फाइनेंशियल लेन देन में समझदारी से निर्णय लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ के यदि आप खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक तंगी का आप शिकार हो सकते हैं। यदि हम उपाय की बात करें मेष राशि के लिए तो गौ माता को हरा चारा आपको खिलाना चाहिए। वृषभ राशि के बंधुओं एवं जातकों, जैसा आप जानते हैं कि बुध आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं तथा गोचर अवस्था में आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे। दूसरा भाव जहां पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है, वहीं पंचम घर संतान की स्थिति के बारे में हमको बताता है। पर्सनल डेवलपमेंट और संबंधों के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा अच्छी स्थितियां नहीं बन रही हैं, आपके लिए भी चुनौतियां लगी रहेंगी। पहली चुनौती जो आप फेस करेंगे वो बुध की ओर से आपको वैवाहिक संबंधों और प्रेम संबंधों में तार्किक विवाद के रूप में झेलनी पड़ेगी। भाषाई कड़वाहट, भाषा का जो आपका स्तर है वो भावनात्मक दूरी का कारण बनेगा, जिसके कारण पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं, परिवार में तनाव रहेगा। कैरियर की भी यदि हम बात कर लें तो सितारे बुध गोचर की अवधि में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रोग्रेस की रफ्तार गिरेगी। सलाह यह है कि धैर्य रखिए, ये वक्त है, आगे पीछे होता रहता है। आज मुश्किल है तो कल अच्छा भी रहेगा। इस अवधि में थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा, आराम से चलिए, आने वाला समय आपका अवश्य आएगा। जो मेन मुद्दा है वो हेल्थ को लेकर रहने वाला है साथियों। यहाँ आपको पूर्ण अनुशासन के साथ रहने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सबसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, अन्यथा माइग्रेन की, सरदर्द की समस्या आपको रहेगी। स्वभाव में एक क्रोध पैदा होगा, तो अपना थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स करिएगा इन सभी चीज़ों से कुछ समय के लिए। विशेष रूप से इस 21 दिन के लिए तो आप दूरी आज से ही बना लें। स्फटिक की माला पर बुद्ध के पौराणिक मंत्रों का जाप करने की सलाह आपको दी जाती है।
मिथुन राशि के प्रिय जातकों, मिथुन राशि की बात करें तो बंधुओं, बुध देव स्वयं आपके स्वामी हैं तथा गोचर अवधि में एकादश भाव में स्थित रहेंगे। एकादश भाव का संबंध हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं, स्वप्नों और लक्ष्यों से होता है। समय आपके लिए सपोर्टिव है, अच्छा है। बुध अच्छा सहयोग करेंगे कैरियर और बिजनेस में। व्यापार के संदर्भ में आपके प्रोग्रेसिव विचार कामकाज के तरीके में नयापन लेकर के आएंगे, जो आपसे जुड़े ग्राहक वर्ग के लिए एक सकारात्मक पहल होगी। लोग आपके इनोवेटिव आइडियाज से काम करने के नए तरीके से आकर्षित होंगे। तो जो आपका उत्पाद है, जो आपकी सेवा है, या जिस भी सेक्टर में आप व्यापारिक संदर्भ में हैं, उसमें आपका आर्थिक लाभ बढ़ेगा। चूंकि क्लाइंट्स से आपका जो 1-to-1 संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा, तो फाइनेंशियल लाभ भी बढ़िया होगा। कैरियर में भाग्य का साथ मिलता दिख रहा है, अर्थात आपकी पहले से की गई मेहनत इस अवधि में रंग लाएगी। प्रमोशन और सैलरी में एक लंबी छलांग आप लगाने जा रहे हैं। अंतिम रूप से यदि व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो आपका चतुराई भरा वार्तालाप, आपका जो कम्युनिकेशन है वो रिश्तों में मिठास घोलेगा। आपके संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। वैसे भी मिथुन राशि के जातक बातचीत करने में महारथी होते हैं। उपाय, यदि हम उपाय की बात करें तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए। कर्क राशि के भाइयों बहनों, मित्रों, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बुध देव हैं और 10वें घर में प्रवेश करेंगे, जिसका संबंध हमारी पेशेवर ग्रोथ और व्यापारिक तरक्की से सीधे तौर पे होता है। देखिए, राह आसान तो नहीं है, लेकिन चुनौती स्वीकार करेंगे तो लाभ भी अच्छा होगा। जो चुनौतियों को स्वीकार करता है उसी को अपने जीवन में सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। पहले बात नौकरी से जुड़े सज्जनों की करते हैं। तो मित्रों, कैरियर को लेकर कोई बड़ा फैसला अभी न करिएगा, आराम से चलिए। कार्य व्यापार को थोड़ा सा धीरे इस अवधि में आपको बढ़ाना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट में आप लगे हुए हैं उसे में 100% दीजिए। कोई नई स्कीम अभी लॉन्च न करिएगा। वो बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके निकले हैं, अपना BA, MA, MTech, BTech कंप्लीट करके निकले हैं, यदि ठीक से मेहनत करते हैं, बढ़िया से अपनी CV तैयार करते हैं, तो एक डिसेंट नौकरी आपको विशेष रूप से IT सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में मिल सकती है। खुद का स्टार्टअप आप चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये समय आपको सीखने और स्किल इम्प्रूव करने पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कस्टमर बिहेवियर हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, इन सब चीज़ों को यदि आप इस अवधि में आप सीखेंगे, इस पर अपना काम करेंगे, तो जो आज की लर्निंग है वो भविष्य की आपकी ताकत बनेगी और आने वाले समय में महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपका बिजनेस अच्छी ग्रोथ करेगा, ये बात तय है। उपाय की यदि हम बात करें तो भगवान गणेश को आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के भाइयों बहनों, बुध दूसरे और एकादश भाव के आपके स्वामी हैं और 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। व्यक्ति के भाग्य और धर्म के प्रति दृष्टिकोण को 9वां भाव दर्शाता है, इसलिए हमारे जीवन में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बुध गोचर की अवधि में धन का प्रभाव बढ़िया रहेगा, अच्छा पैसा आएगा। जीवन में अलग अलग स्रोतों से आप धन कमाएंगे। खास तौर पे कम्युनिकेशन फील्ड हो गया, IT सेक्टर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, यहाँ से धन की आगत बढ़िया होगी और आप पैसा अपने हाथ में बचाएंगे भी। फिजूल खर्ची आप नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक अच्छी रकम रहेगी। बौद्धिक सामर्थ्य के दम पर कैरियर में लंबी छलांग आप लगाएंगे। आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो आपके बॉस को प्रसन्न कर देगी। कार्यों को लेकर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कमाल का रहेगा। इनोवेटिव विचारों के साथ तरक्की की नई कहानी राजकुमार बुध के सानिध्य में आप लिखने जा रहे हैं। संबंधों के मूल्यों को आप भलीभांति समझेंगे, इसलिए रिश्तों को सजोने का भी प्रयास करेंगे। परिवार में मनमुटाव को आप दूर करने में कामयाब रहेंगे। बुध का वाणी कौशल रिश्तों की डोर को ज़्यादा मजबूत बनाएगा। उपाय क्या करें? तो किन्नर समाज को अपनी शक्ति भर आपको दान दक्षिणा देना चाहिए। कन्या राशि के प्रिय बंधुओं, बुध आपके प्रथम और 10वें भाव के स्वामी हैं तथा गोचर अवस्था में 8वें भाव में स्थित रहेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी होगी, फिर चाहे वो कैरियर हो, पर्सनल रिलेशन हो,
व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, हर एक मामले में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा और स्वभाव में शांति और धैर्य लाने की सलाह आपको दी जाती है। कैरियर की पहले हम बात कर लें, चूंकि सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, यहीं से व्यक्ति का पैसा रुपया कौड़ी बनता है। तो यहाँ बदलाव की गुंजाइश बनती दिख रही है। नई संभावनाओं की ओर आप आकर्षित होंगे, जिससे जॉब चेंज करने की भी स्थिति बन सकती है। अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। नई संभावनाओं के साथ, नए प्रयोगों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुंडली एक बार दिखा लीजिएगा तो बेहतर होगा कोई निर्णय लेने से पहले। आर्थिक मामलों में हाथ तंग रहने वाला है, क्योंकि परिवार की कुछ एकाएक बढ़ी हुई ज़रूरतें आपको थोड़ा लोन वोन लेने पर मजबूर कर देंगी। आर्थिक रूप से हाथ आपका सख्त रहेगा। फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से उतना सपोर्टिव वो गोचर नहीं है। आखिर में रिश्तों को लेकर धैर्य रखें। विचारों को भावनाओं पर हावी न होने दीजिएगा। स्वास्थ्य का मीटर थोड़ा सा लो रहेगा। उपाय की हम बात कर लें तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को प्रत्येक बुधवार वाले दिन हरी मूंग का दान दे दीजिएगा। तुला राशि के भाइयों बहनों, बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सातवां भाव यानी भागीदारी का भाव, पार्टनरशिप की स्थितियां इसी से चेक की जाती हैं। व्यवसाय पर इस गोचर का अच्छा इफेक्ट रहेगा। कोई नई बिजनेस डील आप करना चाह रहे थे अथवा पार्टनरशिप में कोई नई बिजनेस इकाई शुरू करना चाह रहे थे तो बेशक आगे बढ़िएगा, लेकिन यदि पैसा बड़ा लगा रहे हैं, निवेश आपका बड़ा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। ग्रह दशाओं की स्थितियों का विश्लेषण हो जाने से बिजनेस में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आते हैं नौकरी के ऊपर, तो यहाँ प्रमोशन के चांस बुध अच्छे बना रहे हैं। प्रमोशन का इंतजार था तो रास्ते की बाधाएं राजकुमार दूर करेंगे। रुपया पैसा कमाने का अच्छा अवसर, शेयर मार्केट, ऑनलाइन माध्यम से ट्रेडिंग हो गया, लीगल बेटिंग हो गया, यहाँ से आप एक अच्छा अमाउंट पकड़ेंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा जाए तो सेहत बढ़िया रहेगी। जिन्हें गले से संबंधित समस्या थी, न्यूरो की प्रॉब्लम थी, उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि डॉक्टर के प्रॉपर चेकअप में रहिएगा, उसमें आपको ढिलाई नहीं करनी है। उपाय तो ऋण हर्ता गणेश स्रोत का पाठ यदि आप करते हैं तो जो रुपए पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। वृश्चिक राशि के भाई बंधुओं, 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध और छठे भाव में करेंगे प्रवेश, अर्थात चुनौतियां रहेंगी ज़्यादा और कामकाज का दबाव आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। पहले कैरियर का लेखा जोखा देख लेते हैं। तो यहाँ एक लिमिट से बाहर जाकर आपको काम नहीं करना है। अपनी मेंटल एबिलिटी के आधार पे ही आपको प्रोजेक्ट हाथ में लेने चाहिए, क्योंकि इस बात की संभावना है कि कामकाज के प्रति आपका ज़रूरत से ज़्यादा जुनून मानसिक समस्या खड़ी कर सकता है। सलाह है कि कुछ एक प्रोजेक्ट डील करें, चीज़ों को एक तय शेड्यूल में ख़त्म करने का प्रयास करें। अस्त व्यस्त रहेंगे, फोकस्ड नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी, टेंशन बढ़ेगी, मानसिक दबाव बढ़ेगा। आर्थिक संदर्भ में मुख्य समस्या आपके खर्चे बनते दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से। व्यक्ति को अपनी चादर से बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा दिक्कत होती है। जितनी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, जितना जेब में पैसा है उतना ही खर्च करें। घर फूंक के तमाशा देखना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। व्यक्तिगत रिश्तों और स्वास्थ्य पर एक साथ बात कर लेते हैं तो इन दोनों विषयों में आपको उत्साह की कमी, एनर्जी की कमी महसूस होगी। नकारात्मक शून्यता आपको उदास सा बना सकती है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट स्वास्थ्य और साथ ही साथ परिवार पर भी पड़ेगा। आते हैं उपाय पे, तो गणपति सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। आपको प्राण शक्ति और भगवान गणेश की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। धनु राशि के भाई बंधुओं, बुध 5वें भाव में गोचर करेंगे, जो ओवरऑल आपको कहीं ज़्यादा स्ट्रगल कराएगा। चुनौतियां विशेष रूप से आपके ऊपर आएंगी। कैरियर की बात करें तो प्रगति की रफ्तार सुस्त रहेगी। ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, इसको लेकर आप थोड़े परेशान भी रहेंगे। साथियों देखिए, होता क्या है, कभी कभी हमें आउटकम से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। जो ये बुध गोचर की अवधि है ना, इसमें आपको सीखने पर ज़्यादा एकाग्रता बनानी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट हो गया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम हो गए, इन्हें जाकर ज्वाइन करिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, अपने ऊपर काम करिए।
आज की लर्निंग आपकी भविष्य की ताकत बनने जा रही है। सीखते हैं, सीखने पर समय खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से बुध आपके बौद्धिक विकास में सहायक होंगे। बात करें व्यापार की तो साझेदार से अनबन आपकी बुध करवा सकते हैं। व्यापारिक रिश्तों का भविष्य इस अवधि में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जो आपके साझेदार हैं उनके साथ आइडियाज़ पर आपको दिक्कत आएगी। धन दौलत से जुड़ा निर्णय सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने जा रहे हैं तो उसमें किसी पॉइंट को लेकर आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग हो सकती है। मेष में प्रवेश करते बुध रिश्तों में आपको खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका जो सेल्फ ईगो है वो भाषा को इतना कड़वा बना देगा कि दाम्पत्य रिश्ते में तनाव स्पष्ट रूप से झलकेगा। आप किसी की सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ अपनी कहेंगे। सलाह है शांत रहें और जितना हो सके मौन को साधने का प्रयास करिएगा। और ज़्यादा बेहतर परिणाम चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे। उपाय की यदि हम बात करें तो भगवान गणेश को मोदक का भोग आपको लगाना चाहिए। मकर राशि के प्रिय बंधुओं, चौथे भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। आपकी राशि पर इस गोचर का सकारात्मक इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहली खुशखबरी आपको आर्थिक विषय में प्राप्त होगी। फाइनेंशियल रूप से आप स्ट्रांग बनेंगे। निवेश का बढ़िया रिटर्न, व्यवसाय से उत्तम आर्थिक लाभ, सैलरी इंक्रीमेंट आपके बैंक बैलेंस में 4 चांद लगाएगा। बढ़िया पैसा आप इस अवधि में पकड़ेंगे। परिवार की जमीन जायदाद संबंधी जो संपदा है उसका भी एक उत्तम हिस्सा आपको प्राप्त होगा। यदि इस संदर्भ में आपका कोर्ट से जुड़ा भी कोई विवाद चल रहा था तो न्यायालय का जो रुख है वो इस अवधि में आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। कैरियर में मेहनत का आपको बढ़िया परिणाम प्राप्त होगा। लक्ष्य को लेकर फोकस्ड रहने वाले हैं, एकाग्र होकर मेहनत करेंगे। दायित्व जितना दिया जाएगा उसे समय पर आप कंप्लीट करेंगे। बॉस की ओर से एक बढ़िया बोनस की प्राप्ति आपको होती दिख रही है। सैलरी इंक्रीमेंट भी बढ़िया रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि आर्थिक संदर्भ में गोचर आपके पक्ष में है। लव लाइफ को लेकर आप समर्पित रहने वाले हैं। लाइफ पार्टनर को पूरा समय देंगे, उनके मनोभावों को, विचारों को समझेंगे और भी आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसे सजोने का आप प्रयास करेंगे। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिएगा। बुद्ध के पौराणिक मंत्रों का जाप करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि के भाई बंधुओं, तीसरे भाव में गोचर करते बुध कुंभ राशि के साथियों के लिए नई नई चुनौतियां लेकर आएंगे। नोट करके ये कहीं रख लीजिए। जो तरक्की प्रमोशन आपको मिलने वाला था बुध उसमें भी देरी करा देंगे। हो सकता है कि कल परसों आपकी तरक्की और प्रमोशन होने वाला और आज आपको खबर मिले कि वो चीज़ पोस्टपोन कर दी गई है। कैरियर में छोटी से छोटी गलती करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आपकी एक छोटी सी भी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। समय जब विपरीत हो तो कुछ नहीं किया जा सकता है साथियों। वर्क शेड्यूल को लेकर आप बेहद दबाव में रहेंगे। एक तरह के तनाव का अनुभव स्पष्ट रूप से आप करेंगे। इस अवधि में आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस होने वाला है। आपको लगेगा कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके साथी कर्मचारी हैं, वही आपके विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। ये स्थिति आपको एक प्रकार के नकारात्मक एकांत में लेके जाएगी। इस स्थिति से बचिएगा, अन्यथा लंबे समय में ऐसे रहते हैं तो अवसाद में आ जाएंगे। व्यापार करते हैं तो मुनाफा औसत ही रहेगा। यदि निवेश का मन बना रहे हैं तो उचित लाभ प्राप्त न होने के कारण अभी आपको योजना टालनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात कर लें तो बुध घुटनों और कमर से संबंधित समस्या देंगे, और यदि आपकी पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो खास रूप से तैयार रहिए। ऑपरेशन वगैरह यदि प्लान कर रहे थे तो अभी रुक जाइए, और बहुत ज़रूरी हो तो एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण करा लीजिएगा। आपको उसके लिए ठीक समय, उपाय और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो दिया जाएगा। उपाय की हम बात कर लेते हैं तो जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको कुछ मीठा खिलाइए, उनकी सेवा करिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा उनको दीजिए। मीन राशि के भाइयों और बहनों, बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं तथा दूसरे भाव में गोचर अवस्था में स्थित रहने वाले हैं। साथियों, पारिवारिक मसलों में गलतफहमी की गुंजाइश रिश्तों के मध्य कहीं ना कहीं रहने वाली है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल फैमिली पर डालेगी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली के जो हमारे मुद्दे होते हैं, परिवार के जो भी मसले होते हैं,
उस पर हम अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा बाहरी व्यक्ति को भाव देने लग जाते हैं, उनकी बात सुनने लग जाते हैं, जिससे हमारे आपसी संबंध और ज़्यादा नकारात्मक बन जाते हैं। आप ये गलती मत करिएगा। इस अवधि में आपको इन सभी चीज़ों से बचना होगा। यदि आपके बीच किसी विषय को लेकर परिवार में मतभेद है तो साथ बैठिए, बातचीत करिए और आपस में ही उस मसले का आपको समाधान ढूंढना चाहिए। व्यवसाय के संदर्भ में जो जातक साझेदारी में बिजनेस चला रहे हैं उनको खासा चौकन्ना रहना होगा, अन्यथा आपका बिजनेस जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा के फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं और एक ओवरऑल बिजनेस के तौर पे भी मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा साथियों, अपनी भावनाओं को व्यवसाय पर, कैरियर पर, नौकरी पेशा जीवन पर हावी मत होने दीजिएगा। कहने का क्या अर्थ है कि जो भी दिक्कतें आपके रिश्ते में चल रही हैं या जो भी आप मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं उसको आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। अनावश्यक भावनाओं में मत बहिएगा, अन्यथा जो आपका बना बनाया व्यापार है, जो आपका नौकरी पेशा जीवन है, उस पे भयंकर परिणाम इसका देखने को मिल सकता है। छात्रों के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण से थोड़ा ज़्यादा जूझने वाली स्थितियां बनेंगी। आपको लगेगा कि आप ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका मस्तिष्क एकाग्रता नहीं बना पा रहा है। स्वास्थ्य की अंतिम में हम बात कर लें तो जिनको आँखों से संबंधित समस्या है, छोटी से छोटी समस्या भी हो, वो तैयार रहें, चौकन्ने रहें। अपनी आँखों को लेकर विशेष जागरूकता आपको रखनी चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। अब आते हैं उपाय के सेगमेंट पे। तो कामकाज पर निकलने से पूर्व माता पिता का आशीर्वाद लें और प्रत्येक बुधवार वाले दिन कीलक कवच अर्गला का पाठ कर लीजिएगा। भगवती की शरण में रहिएगा, कोई भी दिक्कत आपको छू नहीं पाएगी। तो बंधुओं, ये था बुध का मेष राशि में गोचर संबंधी एक डिटेल कार्यक्रम। प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार प्रेम से जय श्री राम का उद्घोष कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ इस गोचर को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 21 दिन की ये अवधि आप सबके लिए बेहद आवश्यक है, आपकी प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही वीडियो आप तक विदाउट एनी डिले पहुंचती रहें।